बांग्ला में पहली बार, बहुत बहुत स्वागत है। बांग्ला को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोदी जी। मोदी जी, ये जो पूरा जो माहौल है, हजारों में लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए? लोगों को रोका गया, 144 144 इशू किया गया, बहुत सारे जगहों पे रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी को मोदी से इतना डर क्यों है? उनको मुझसे डर नहीं है, वो स्वयं से डरती है। उनको लगता है कि उन्होंने जो झूठी मायाजाल खड़ी की हुई है वो गुब्बारा फूट चुका है। बंगाल की जनता उनके कुकर्मों को भली भांति समझ गई है और बंगाल के नागरिकों का, बंगाल की भावी पीढ़ी का और बंगाल का वो भारी नुकसान कर रही है। ये अब बंगाल के लोगों के मन में कन्विंस हो चुका है और इसलिए वो बचने के लिए रास्ते खोज रही है। क्या लग रहा है मोदी जी, बहुत ही बेहतरीन इस बार रिजल्ट बंगाल से होगा? क्या बार बार आप बोल रहे हैं? मैंने पूरे देश के चुनाव में भ्रमण किया है। मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, 2019 का भी चुनाव देखा और मैं कह सकता हूं कि चुनाव 14 का हो या 19 का, ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपार विश्वास का चुनाव है और एक प्रकार से ये चुनाव पूरी तरह देशवासी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। देशवासियों के पुरुषार्थ से चुनाव आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो निमित्त हैं और सामान्य मानवीय का संकल्प बन गया है विकसित भारत का। ये इस कैंपेन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी जी, 21 दिन हो गए, 3 हफ्ते। हुमायूं कबीर तृणमूल के जो एमएलए है उसने बोला था हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम को इंसल्ट किया और इसके बाद बोला रामायण महाभारत सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कुरान पुराण, लेकिन मेरा विकास का जो कहानी है वो खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे ममता जी? देखिए, ममता जी की राजनीति इसी पर निर्भर है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट जिहाद के लिए वो लगातार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाना, दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाना, कोई जय श्री राम बोले तो लड़ाई लड़ लेना, और वो परंपरा उनकी अपनी पार्टी के हर व्यक्ति में आई है और इसलिए वो सभी हिंदुओं को डुबो देने की, बहा देने की, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और नेशनल मीडिया जो आए दिन जो खान मार्केट गैंग है वो ऐसे ऐसे विषयों को उछालती है, उनके ध्यान में ये नहीं आता है कि इतना गंभीर मुद्दा है कि देशवासियों को गंगा में बहा देने की बातें हो रही है। ममता जी तो चुप है, उनकी पूरी गैंग चुप है।